तो मैं बाबा के बारे में बतावांगे कि बाबा जी नेपाल आए हैं और इस तड़ी इन्होंने 16-17 बार तपस्या कर चुके हैं, या इनकी 17वीं बार तपस्या है। जमीन का अंदर गर्दन तक अंदर रहना। अब तो भाई थोड़ा संध्या का टाइम है इसलिए थोड़ा सा बाहर नहा रहे हैं, बाकी गर्दन तक रवा है। शाम ने मच्छरदानी का भी वो कर रखा है, शाम में मच्छर हो गया, मच्छरदानी फेंकते मुंह पे, बाबा जी बाहर नहीं निकलते। आज 9वां दिन है बिना नहाए खाए पिए और नुगा करें। जब आदमी अन्न छोड़ दे पानी छोड़ दे तो आदमी के कितने द्वार बंद हो जाया करता हूँ भाई। सारे द्वार बंद हो जाए। छोटे से ने उसने भी रहा है भाई, द्वार के ऊपर बंद हो रहा है। सही आत्मा मारना सबका पड़ा थोड़ी रहा था। मतलब आप अगर एक टाइम का खाना नहीं खावा तो पेट नु हो जाए जाने पे मर गया कट गया। भाई खाने की वजह से तो रह सकता है, पानी पानी नहीं कोई दूसरा एक हिसाब से पड़ा रहना। हाँ, एक ही करवट में पड़ रहे हैं, मतलब ना उल्टा ना सीधा ना और हो भी नहीं सकते भाई, क्योंकि इसके अंदर इतना स्पेस है कि बाबा सिर्फ इसे पोजीशन में लेकर रेस्ट करे, हो ही नहीं सकता। अगर ओया तो ये जितने जो है सारे उखड़ जाएंगे, सारे ग्रेड आ जाएगी। लेकिन देख लो जो ये तो हवा तो थोड़े वो रहे, बाकी 9 दिन के जो है और खुल्लम उगा रहा है, कौन छोटा किसी बर्तन में उगा दिए जो बिल्कुल खुला है। कोई इसने पाखंड मानना है, कोई इस मनु मानना है कि भाई बाबा तो और काम को नहीं, ये काम है। बाबा ने है भी नहीं वास्तव में। वो जो करे बाबा के काम बाबी अब क्या करेंगे, खाओ और पड़ जाओ। हाँ। एसी में रहो, यही काम है क्या बाबा का। बाबा का काम है अपना तप जप सब कुछ करना। अगर ये शरीर ने अपना कष्ट नहीं देंगे तो ये बुवानी खड़ा कहीं का भी ये साधु जो खाएगा वो हजम को नहीं। बात सही को आप, अगर अपना कर्म करना पड़ेगा। और इस जिस डेरे में मैं यह वीडियो बनाने लग रहा हूँ खड़ा हो गए, इस डेरे की और एक और खास बात है। एक बहन तो आया करते थे, बाबा नाथ संप्रदाय था, उनने उत्तर की बारिश बांध दी थी। उनका नाम बताओ अगर आपने। बाबा जन्नानाथ जी नाम से जी भंडारा था यहाँ। एकदम ये घटा चढ़ के आ गई थी और उत्तर दिशा की। हाँ, गांव वाले बोले कि भाई ईसा है बाबा जी, ये तो सारा काम बिगड़ेगा। जब बाबा जी ने है कहा बारिश को नहीं आवे तो वहीं की वहीं बारिश रुकी। बारिश आंधी, वो बारिश आंधी नहीं उसके बाद। और एक और प्राचीन कथा है कि एक ऐसी ऐतिहासिक चीज होया करती भाई, दस्तावेज थे जिसके थ्रू बाबा शेर और गां निकाला करते अपना मंत्र था। ये आख्या देखी बात से भाई वो तो देखो भाई बहुत साल हमारी तो कई पीढ़ियां निकल गई जब निकाले थे गांव शेर हैं। जब निकाले थे जब गांव राव ने चारू पान्या ने इनको जमीन दी थी 400 बीघे जमीन। 400 बीघे जमीन, हाँ, जिसकी 84-85 एकड़ जमीन मिलती है। एक 11 किले जमीन माल्यापुर गांव का पंडित जी थे, उनने दान में दी बाबा को के बाबा 11 किले में मेरे हिसाब से थे। उनका बच्चा नहीं हो रहा था, 70 साल की उम्र के थे। बाबा जन्नानाथ जी ने उनको वंश दिया, उनने है फिर बाबा जी को 11 किले पूरे में दिए। और एक आड़े माँ भवानी जिसका नाम भिवानी, जो आप शहर है देखो, भिवानी शहर में अपना हरियाणा का शिक्षा बोर्ड है, पूरे हरियाणा स्टेट का शिक्षा बोर्ड है, इनका नाम तो वो बच रहा है, ठीक है। और उसके तल्ला है श्री श्री 1008 उच्चकनाथ जी का, बाबा उच्चकनाथ, ये इनकी माता थी माँ भवानी। सही बात है ना ताऊ जी? हाँ जी, ये इनकी माता जी थी। ये बाबा उच्चकनाथ जी थे जो कि मैम से झोली मांग के ले आया करते। 16 कोस मैम पड़ती, उससे पहले यहाँ कोई गांव नहीं था, ये बनी थी। एक वो गुफा भी जाया करती अपना, देखो थी गुफा, लेकिन कमेटी ने कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज खत्म कर दी जो देखने की थी। आज आप लोग भी देखकर सब थी, यानी वो तोड़ी गई, नया बनाया जब वो बिल्डिंग है। वहाँ जेसीबी भी नहीं चली थी, वो भी रुक गई थी। जब बाबा ने का नाम लिया तो किया महाकाली का, क्योंकि बाबा जन्नानाथ जी काली को प्रकट करके ले आए थे बंगाल से। जब बाबा ने कहा बाबा जन्नानाथ चार देवता ने उनकी सिद्धि प्राप्त थी, 4 देवता ने प्रकट कर दिया करते। बिल्कुल सीधी थी जी। माता कामाख्या देवी और भी 3 है, इसका और भी इतिहास है। ये है उच्चकनाथ जी की भाई, और यह है माँ भवानी, इसे का नाम तो भिवानी का नाम भवानी खेड़ा इसी नाम से बसाया था। इससे पहले बसाया था बाबा बालीनाथ जी ने अनूपगढ़, जो कि है ना आज हम पानी की वजह से रो रहे हैं ना, ये गांव वाले भी हमारा पानी भर गया, ये हो गया। उस टाइम वो गांव ऐसे कैसे दशक हो गया था, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा। उसके बाद
बसा गांव ढाका जो लाइन पार था, वो भी ऐसे अब तीसरी बार बाबा उच्चकनाथ जी ने ये गांव बसाया। उसकी माँ बोली भाई मैं एकली लुगाई आड़े शेर रहे वगैरह रहे खा जाएंगे, मैं एकली का जीर कुकर लागे लुगाई का लुगाई ना। फिर बाबा जी ने एक वो है गांव है राजली गुराना। राजली गुराना। हाँ, राजली गुराना से हमें लेके आए तंवर ठाकर जो राजपूत। जो तीन तीन ही लेके आए थे, चौथा आपने? चौथा सुनसने को भी ले आए भाई। क्यों के ठुकरानी बामणी ने जब लैटरिया तो थी नहीं, खुड्डी होया करती, उन्हीं में जाना जच्चा को। तो कौन डाल के आवे, नहीं डाला है तो भाई ठाकर जो बंदा आज नीचे ताश लगा गोबर बीच में वो टेक के और ऊपर गोबर टेक के कुड़ी में गिर के आया करती। इस कष्ट को देखते हुए ये बरादरी भी लाई और 2-3 बरादरी बाबा जन्नानाथ जी भी लाए, लुहार और मनियार यहाँ जो बस रहे। लेकिन ये तो 36 बिरादरी हो रही है भाई, हो रही है, वो अच्छी बात है भाई, भाई समाज बड़ी है, नगरी है, अब हल्का बन गया है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, इन्होंने जब बसाया है आपको इतना दिया है सभी को, तो भाई इस इतिहास को अच्छा चलाओ, अच्छा जगाओ। सभी मालक समिति कमेटियों को मेरा यही है। ये जो है बाबा जी तपस्या करने लग रहे हैं 8 दिन तक। देखो भाई ये रहे, आज इनका 9वां दिन है। नरेश नाथ जी ये नेपाल से हैं और इन्होंने 41 दिन का धूना भी लगाया था गर्मी में, जून का महीने में लगाया था जी 41 दिन का। आगे भी ऐसे ऐसी तपस्या करते रहेंगे। तो एक बहुत ऐतिहासिक डेरा है, इस ऐतिहासिक डेरे को एक नाम चाहिए जो इन्होंने अपना नाम इन्हें खो दिया फिलहाल में। ज्यादा से ज्यादा जनता यहाँ, और एक और मान्यता है भाई वो कहा कर, जब तक आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती उसकी कोई भगवान ने पूछता को नहीं। किसी ने कही है कि भाई अगर इन दोनों समाधान पे 41 दिन तक मन में कोई इच्छा रख के सच्चा मन तक अगर ज्योति जला के जाओ है इनकी भाई, झाड़ू पोछा साफ करके जाओ, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाए। दूसरा मैं आपको एक और दिखाता हूँ, वीरेंद्र डूमर खां के परिवार का साधु की समाधियाँ। वीरेंद्र डूमर खां, हाँ, जो सांसद रह चुके हैं, उनका लड़का भी अपने हिसार से सांसद रह चुका है, लेकिन जो सांसद बन गया उसने अपने परिवार के समाधि को कदे आके नमन नहीं किया। नहीं तो वहां से हमारे पास 2 परिवार आते हैं जो इसकी रसोई लगा के जाते हैं। बाबा सोमनाथ जी, हाँ, चौधरी घर का जन्म था, जाट का, और इनका भी इतिहास है। आज इनको कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा वीरेंद्र डूमर खां जो सांसद हैं उनके हाँ, परिवार से हैं ये? हाँ, उनकी पीढ़ी में थे। अच्छा उनकी पीढ़ी में से। हाँ, वहीं से हैं। वो वहाँ का इतिहास वहाँ के बता देंगे, जो सेवक इनके हर साल रसोई लगा के जाते हैं। 2 परिवार हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो भाई इतना ऐतिहासिक डेरा, और नवरात्र में बाबा ने प्रण लिया था कि जमीन के अंदर जो उगाऊंगा अपनी छाती पे, तो यो प्रण देख लो, कल सवेरे हवन 9 बजे होएगा जी। 9 बजे हवन के मतलब पूरी उसके अनुसार बाबा जी को इस जमीन से बाहर निकालेंगे। और उसका बाद में अब ना बाबा के विचार कि बाबा ने भाई जमीन के अंदर रह के किस तरह के महसूस होया, के उन्होंने कष्ट सहे हैं, क्योंकि एक मनुष्य का शरीर आंतरिक तौर पर बहुत सारे कष्ट सह है। तो ये जो कर रहे हैं, इनसे शरीर भी मजबूत होता है। ये भी एक क्रिया ऐसे मानी हो जैसे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। किस लिए देते हैं? कि भी सूरज ने जल देने के लिए थोड़ी देते हैं, नहीं अपनी आंखें। इससे हमें तान ये मिलती है किरणें सूर्य भगवान की। तो सुबह जल देते हैं ऐसे करके, तो ये किरण मिलती हैं, इनसे हमारा शरीर का सारा संचारण होता है। तो इस करके ये भी इनका है, इनका शरीर से ही मजबूत होता चला जाए, हर कष्ट को काट लेंगे। क्या पता वक्त बिराने कहाँ डाल दे। और इनकी तपस्या को देखकर हमारे जैसे जन ये सोचते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग हारे क्यों जिंदगी में, आप भी कुछ आगे बढ़ के कि मैं करो समाज में। नहीं कर सकते। सबसे पहले तो घर का त्याग। ये ओडेक बाबा जी की चोटी काटी थी बाबा कैलाशनाथ जी, 12-13 साल मान लो। हाँ, गाँव में भी रहे। फिर इनका है ना, गुरु जी का अगर बाप बेटे इकट्ठे नहीं रह सकते एक जगह, गुरु चेलाई भी नहीं रह सकते, क्योंकि झोटे झोटे इकट्ठे नहीं बांध के एक साथ रह सकते। तो ये रुके को नहीं, अपने रमत में रहते हैं, इनकी जो है उसमें चलते। अब जो माला ये रहते रहे ऐसे। फिर कुछ टाइम बाबा ब्रह्मनाथ जी रहे, फिर उनका भी कोनी वही नगरी में इतने दिन का दाना पानी था, वो भी चले गए। अब ये आ रहे हैं।
इन्होंने वैरागी जीवन जिया है और ये हाँ। वापस आ गए अपने जगह पे। है ना, इतने पढ़ रहे ना लिख रहे बेचारे हैं। और भाई कहीं से भी ये साधु की कोई जात नहीं होती, कोई नहीं हो, उसका है कर्म। हाँ, अगर ये अच्छे कर्म करेंगे तो ये अपना आप पूजेंगे भाई, और बुरे करेंगे तो कौन नहीं पूजेंगे। सही को। इस डेरे में आओ, देखो, और एक एक चीज के नीचे जाओ, क्योंकि इस डेरे ने बसाए हैं हम बाबा उचकनाथ जिया ने। तो भाई इन ताऊ जी होते हैं और जरूर गौर करना, एक छोटी सी बात। और भाई जागरण का प्रोग्राम कराएंगे 11 ने, जहाँ तक है हैं 11 का, ठीक है। उसमें सभी भाइयों का आमंत्रित कराएंगे। मान लिया हमारे जितने भी गणमान्य हैं, हारे भी जीते भी, सब आओ और अपना अपना विचार रखो। या इस डेरे को कैसे ऊपर बढ़ाया जाएगा, कैसा बढ़िया साधु जिसने जो कहते हैं हम लेंगे और वो बढ़िया करेगा, तो उसको लेके दिखाओ। ये साधु तो बेचारा मांग के करता है, झोली फेरता है, गौवा पेट भरता है, कुत्ता बिल्ली का भरता है, गए का भरता है, और इसको कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है। ये जोड़ है, ये बालेश्वर धाम है, जिसको आज गूली बना दी। इसका टेंडर कमेटी उठाती है, वो पैसे मछली डालते हैं, जबकि नाथों के इनमें धामों में कभी मछली नहीं पड़ी, और पड़ी है ना तो कभी बिकी नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई है भाई। अगर हुई है तो योगी आदित्यनाथ जी पे पूछ लो, वो हमारे सब बड़े हैं नाथ संप्रदाय के, वो बता देंगे हाँ भाई बाबा मच्छिंद्र नाथ के धाम में से मछलियाँ निकल सकती हैं कि नहीं। बालेश्वर धाम आपने जिक्र करा है, बालेश्वर धाम। बालेश्वर धाम